अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जो कि कंसिडरेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें किसी भी जो है पेपर्स बीकॉम को देख लें, सीए को, या जो है सीएसएस जो भी एग्जामिनेशन है, कंसिडरेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके आगे एसेंशियल्स और आगे इन चीज़ों को देखें क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि कंसिडरेशन है क्या। ये हमारा 7th टॉपिक है कंसिडरेशन का। तो चलें बगैर किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसिडरेशन का मतलब है क्या। सो समथिंग गिवन और टेकन इज कॉल्ड कंसिडरेशन। कोई चीज़ देना और उसके बदले कोई चीज़ लेना, ये कंसिडरेशन कहलाती है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू फॉर वैल्यू, एक वैल्यूएबल चीज़ दे के उसके बदले कोई वैल्यूएबल चीज़ करना। वो वैल्यू उसकी प्राइस की वैल्यू हो, ना कि कोई मतलब उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकती है एक्सचेंज में। आप गोल्ड कर सकते हैं, आप कैश कर सकते हैं, आप कार कर सकते हैं, घर, मतलब कोई भी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो वो एक्सचेंज करना, वो क्या होती है, कंसिडरेशन। और मज़ीद हम इसको समझते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स हैं इसके बारे में। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी रिगार्डेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ नेसेसरी दैट इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। अगर आपने एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल देनी है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसमें कंसिडरेशन हो। ये नहीं कि आप बस एक तरफा मामला चल रहा है, आप चीज़ दे रहे हैं उसके बस कुछ ले नहीं रहे, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। कंसिडरेशन लाजमी होनी चाहिए उसमें। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। सो एक अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने कंप्लीट करना है, जाहिर सी बात, अगर हम एसेंशियल्स देखें, अगर आपने एसेंशियल्स की मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आ रही है लिंक, उसके ऊपर बाद में जाकर आप देख सकते हैं। तो एसेंशियल्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट के हैं उसके अंदर ये कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो आगे हम बाद में जब कंसिडरेशन डिटेल में पढ़ेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आगे। आगे जी, consideration is what a promisor demands from the promisee, and agreement is enforceable when the both parties take something or give something. consideration क्या है, जो है वो promisor जो वादा करने वाला है वो उसको promisor कहते हैं, जिसे वादा किया जो promisee कहते हैं। तो यहाँ पे आपने promise नहीं है, promisee है, डबल ई कर लीजिएगा। उसके बाद an agreement enforceable, जब बोथ पार्टीज कुछ चीज़, एक चीज़ दे रही हैं, एक चीज़ ले रही हैं, उसके जो दोनों तरफा मामला चल रहा है, एक तरफा नहीं है, तो उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको गाड़ी सेल आउट करना चाहता हूँ 30 लाख की, तो उसके मैं आपको गाड़ी दूंगा, आप मुझे 30 लाख रुपीस दोगे, तो दोनों तरफ क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही हैं चीज़ें, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसिडरेशन। दोनों तरफ ये चीज़ें एक्सचेंज होना ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं लॉ के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2D कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। When at the desire of promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called the consideration for the promise. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें सिंपल है, इतना ज़रा आप इसको ना इस पर फोकस इतना करें, परेशान नहीं हो इसमें डेफिनेशन इस तरह की देख के। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई शख्स जो वादा करने वाला है वो वादा करता है, जिससे वादा किया जाता है, वो आपको कोई काम करने को कहे, मतलब मैं आपको गाड़ी सेल आउट करने को कह रहा हूँ, मतलब मैं अपनी गाड़ी सेल आउट कर रहा हूँ, आपको उसके बस पैसे देने को कह रहा हूँ, तो मतलब दोनों तरफ ये मामला चल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो क्या होगी, कंसिडरेशन होगी। इसमें सिंपल है, इसमें जो एब्सटेन का वर्ड यूज़ किया गया है बार बार, एब्सटेन, कोई ऐसा एग्रीमेंट भी हमारा हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कि मैं आपको कोई काम ना करने को कहूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ऐसा फार्मूला दरियाफ्त कर लिया है जिसका हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें कि यार ये जो चीज़ है ये किसी को हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और ये जो बिज़नेस हम करेंगे इसके अलावा हम जो है इसके अलावा ना आप और ना मैं कोई ऐसा बिज़नेस इस बारे में स्टार्ट नहीं कर सकते। तो किसी चीज़ से मना करना भी कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है, वो भी कंसिडरेशन में कंसिडर किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू पॉलक, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है जी, द कंसिडरेशन इज अ प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर इज ब्रॉट एंड द प्रॉमिस दस गिवन द वैल्यू इज इन्फोर्सेबल। मतलब ये एक ऐसी कीमत है जिसके बदले दूसरे से वादा लिया जाता है, और उसके बदले वो जो वादा लिया जाता है उस चीज़ को इन्फोर्स करवाया जा सके, यार तुमने ये वादा किया था, अब इसको पूरा करो। तो लाजमी नहीं क्या डेफिनेशन आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लिए, अगर आपको मुश्किल लगती है तो कोई और भी डेफिनेशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलक, और इसके आगे और भी हम चीज़ें इसको देखते हैं वो लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू
जस्टिस पीटरसन, इसने भी कहा हुआ है जी, द कॉन्सिडरेशन मीन समथिंग विच इज ऑफ सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कानून की नज़र में कोई वैल्यू है, कोई अहमियत है, वो क्या कंसिडरेशन हो सकती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, गोल्ड हो सकता है, आपकी कोई फर्नीचर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वैल्यू हो। इट मे बी सम बेनिफिट टू द प्लेंटिफ और सम डेट्रीमेंट टू द डिफेंडेंट। ये इस लाइन को थोड़ा समझने की कोशिश है कि फॉर एग्जांपल पार्टीज दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो, मैंने आपको कार सेल आउट कर दिया, आपने मुझे पैसे दे दिए, अगर वो मैंने आपको कार दे दिया, आप मुझे पेमेंट नहीं दे रहे, तो जब हम कोर्ट में जाएंगे तो जाहिर सी बात है जिसको प्रॉब्लम होगी, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैंने गाड़ी डिलीवर कर दी, आपने मुझे पेमेंट नहीं दी, या कुछ पार्ट उसका पेमेंट का रह गया है, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो मैं प्लेंटिफ होऊंगा। तो इसमें प्लेंटिफ जो है उसको बेनिफिट होता है, और जो डिफेंडेंट है जो इस केस को डिफेंड कर रहा है, जो कि आप होंगे क्योंकि आपने पेमेंट नहीं दी, उसको नुकसान होगा। डेट्रीमेंट मीन्स नुकसान इन काइंड ऑफ, आप समझ लें। तो मतलब ये है कि ये केस की सूरत हाल, नीचे वाली लाइन में केस की सूरत हाल बताई गई है। जब दोनों पार्टीज में प्रॉब्लम हो, तो जब वो कोर्ट में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट में वही जाएगा जिसको मसला होगा, तो वो प्लेंटिफ को वहाँ फाइल। एग्जांपल मैंने वैसे आपको गाड़ी की एग्जांपल दी, यहाँ पे जो एक हाउस की एग्जांपल दी हुई है कि एक शख्स जो 2 करोड़ का अपना घर बेचना चाहता है, ए बी को 2 करोड़ का घर बेचना चाहता है, तो ए के लिए कॉन्सिडरेशन क्या है, वो जो पैसे उसे मिलने हैं 2 करोड़ रुपया, और बी के लिए कॉन्सिडरेशन क्या है, क्योंकि वो उसके एवज उसने घर लेना है, खरीदना है, तो ये कॉन्सिडरेशन होगी दोनों के लिए। उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, कंसिडरेशन का भी, कंसिडरेशन है क्या। अगर इसके बारे में फिर भी कोई सवाल है तो आगे हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसके एसेंशियल्स को हम देखेंगे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं एसेंशियल्स, अगर कोई चीज़ मिस होगी तो वो कंसिडरेशन नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो इफ इज़ इट बेनिफिशियल। अगर आपके हेल्पफुल है तो उसको लाइक करें, थम्स अप करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।